प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10+2 मैथ्स चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके जो हमारी एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें चैप्टर सेकंड की, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से आमतौर पे अगर सामान्य वर्षों की बात भी की जाए तो 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं। तो अगर हम बात करें चैप्टर सेकंड की, तो सेकंड चैप्टर का हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ज्यादा बनते हैं। आपको इस कंप्लीट चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहिए और इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को करें कंप्लीट बहुत अच्छे से। इसकी सबसे खास बात क्या है इस चैप्टर की, इसकी जो एग्जाम वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। और ये जो चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर, अगर आप इसको नए सिरे से भी पढ़ना शुरू करते हो, अगर आपने अभी तक ये नहीं भी किया है, तो भी आप इस चैप्टर को 2 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो इतना इजी, इतना इंटरेस्टिंग और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों, अब इस चैप्टर में जो हमारे पास एमसीक्यूज है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कोविड की वजह से हमारा जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा सिंपल रहेगा और क्वेश्चंस एग्जाम में आने के उनके चांसेस ज्यादा है जो स्टूडेंट ने बुक से पढ़ रखे हैं। तो यहां से हमने एनसीईआरटी बुक में जो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो वो निकाल के आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं चैप्टर सेकंड में जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो है वो एमसीक्यूज है। आप इनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.1 की, तो 2.1 का हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है। तो बहुत छोटे क्वेश्चन है सारे के सारे। तो यहां से फिर भी हमने जो एमसीक्यूज है वो निकाल लिए। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि इफ साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल टू y देन, यही से कर लेते हैं। चलो, ये हमारा 13 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। इसमें कहा कि इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन ऑप्शन ए कि जो y है हमारा वो 0 से पाई के बीच में होगा, 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। नेक्स्ट, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 और π/2 भी हो सकता है। 0 और पाई के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस भी कह लेते हैं हम, उसको देखें तो हम देखेंगे कि साइन इनवर्स है, इसकी जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है वो -π/2 से π/2 है। अब -π/2 से π/2 एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। अब आप देखें कि -π/2 और π/2 इंक्लूड होंगे या ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो आप देखें, अगर हम इसको टी रेशियो से कंपेयर करें, 10th क्लास वाली टेबल के साथ करें, साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है π/2 पे, तो π/2 पे 1 होती है। और इसकी जो डोमेन है वो है -1 से 1, तो -1 वैल्यू मिलेगी -π/2 पे और 1 वैल्यू मिल जाएगी π/2 पे, यानी कि -π/2 से लेके π/2 तक ये होगा और -π/2 और π/2 भी आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो डोमेन और रेंज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा।
नेक्स्ट इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यह हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज का ही 14th क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू। अब यहां से देखो टेंजेंट इनवर्स √3। अब टेंजेंट √3 कहां पे होता है? 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे के लिए हम लिख सकते हैं π/3। अब देखो आप यहां पे इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखें तो यहां पे माइनस है, -2 है। तो आप देखेंगे कि अगर साइन इनवर्स है, कोसिकेंट इनवर्स है, अगर आपके पास साइन इनवर्स है, कोसिकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, इनके साथ अगर माइनस है तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा, शुरू में लिख देंगे आप। और बाकी के जो 3 बच गए, कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोट इनवर्स, इनको जब हम सोल्व करेंगे तो उसके लिए हम पाई में से माइनस करेंगे, क्योंकि जो इनकी रेंज है वो -π/2 से π/2 है और इनकी जो रेंज है वो 0 से पाई है। तो 0 से पाई के बीच में पहुंचाने के लिए उसको हम क्या करेंगे? पाई में से माइनस कर देंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखो टेंजेंट इनवर्स √3 के लिए तो हमने लिख दिया π/3, ये माइनस था हमारे पास तो ये हमने माइनस लिख दिया। अब सीकेंट इनवर्स है और यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो पाई में से माइनस करने के लिए हम ब्रैकेट में कर लेते हैं पाई माइनस। अब ये माइनस हमने बाहर निकाल दिया पाई माइनस बना के। अब आप देखेंगे आपको सिर्फ सीकेंट इनवर्स 2 के बारे में सोचना है। सीकेंट इनवर्स 2 अगर इस तरह से नहीं सोच पाते तो इसका रिवर्स रेसिप्रोकल देख लें, कोस 1/2 और कोस 1/2 होता है हमारे पास कोस 1/2, यानी कि ये होगा हमारे पास 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री मीन्स π/3। तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब ये π/3 माइनस पाई और प्लस π/3, π/3 माइनस पाई और प्लस π/3 और π/3 ये हो जाएंगे 2π/3 माइनस पाई। यहां से 3 तो ये 2π माइनस 3π, तो ये आ जाएगा -π/3। अब -π/3 आप देख लें इनमें से कौन सा है? -π/3 बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट ठीक इसी तरह से हमारे पास कुछ 2.2 एक्सरसाइज में भी एमसीक्यूज है। यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है 19। हमने जो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है ये हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज से है 19 क्वेश्चन। देखते हैं इसमें कहा कि कोस इनवर्स कोस 7π/6 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 7π/6, 5π/6, π/3 और π/6। अब प्यारे बच्चों आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ये कोस इनवर्स है और ये कोस है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं और 7π/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा और ऑप्शन में भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो जो ये हमारे पास आंसर आ रहा है ये हमारी रेंज में भी तो होना चाहिए। अब जो कोस इनवर्स के लिए हमारे पास रेंज है वो 0 से पाई है, लेकिन ये तो पाई से बड़ा है 7π/6, तो ये पाई से ज्यादा है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कोस इनवर्स कोस, ये जो 7π/6 है मैंने इसको लिखा पाई प्लस π/6। देखो 6π प्लस पाई यानी कि 7π/6। कोस इनवर्स पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और पाई के केस में नो चेंज, तो ये आ गया कोस π/6। कोस इनवर्स माइनस कोस π/6, π/6 मीन्स 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के लिए
cos 30 डिग्री कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास √3 डिवाइड बाय 2। अब देखो cos इनवर्स है और माइनस है तो पाई माइनस। अब आप देख ले टेबल में 10th क्लास वाले टेबल में कि cos √3 डिवाइड बाय 2 कहाँ पे होता है, cos √3 डिवाइड बाय 2 होता है पाई डिवाइड बाय 6 पे। अभी देखो 6 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा 5 पाई डिवाइड बाय 6। या अगर आप इसको भी छोड़ सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। देखो cos इनवर्स है माइनस है तो माइनस आप बाहर निकाल दो, लेकिन cos इनवर्स है तो माइनस बाहर आएगा तो आगे पाई लगाना पड़ेगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स, ये रहेगा cos पाई डिवाइड बाय 6। अब ये cos इनवर्स और cos यहां से इसको कैंसिल कर लो तो पाई माइनस पाई बाय 6 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई बाय 6। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो, बस आपको क्योंकि आपको तो सोचना है और आंसर लिखना है, तो यहाँ पे आपके पास जो भी शॉर्ट आपको तरीका लगे उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन है जो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 और 1। अब आप देखिए यहाँ पे पाई बाय 3 का जो मीनिंग है वो हमारे पास 60 डिग्री है। अब देखो साइन इनवर्स में से तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये तो पाई बाय 3 है ही है, माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स यानी कि 30 डिग्री मींस पाई डिवाइड बाय 6 लिख सकते हैं। अब देखो ये पाई बाय 3 60 और 30 90 हो गया, और साइन 90 साइन पाई बाय 2 यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। तो डी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। तो प्यारे बच्चों आपको इस तरह से ओरल सोच के इन क्वेश्चंस को करना है, फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि आपको 52 क्वेश्चंस एग्जाम में करने हैं 2.5 आवर में, तो बहुत डिफिकल्ट रहेगा ये, तो आपको बड़ा फास्ट करना है। नेक्स्ट ठीक इसी तरह से देखो टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3। अब देखो प्यारे बच्चों टेंजेंट इनवर्स √3 ये तो हमारे पास हो गया पाई डिवाइड बाय 3, टेंजेंट इनवर्स √3 पाई बाय 3 60 डिग्री। अब कोट इनवर्स में माइनस आया हुआ है, ये माइनस तो हमने ये वाला लिख दिया। अब कोट इनवर्स में माइनस है तो हम क्या करेंगे, पाई में से माइनस करेंगे, पाई में से पाई माइनस। अब कोट इनवर्स √3, कोट के लिए सोच लो √3 कहां पे होगा, तो √3 होगा कोट के लिए टी रेशियो की टेबल में हम सोच लें कि कोट के लिए √3 ये होगा हमारे पास 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मीन्स पाई डिवाइड बाय 6। अब आप इसको लिख दो, ये हो गया पाई बाय 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाय 6। आपको सोचना है, देखो पाई बाय 3 हमारा होता है 60 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 माइनस पाई, तो 90 माइनस पाई मतलब 180, तो 90 माइनस 180 तो माइनस के 90 हो जाएंगे, यानी कि माइनस के पाई बाय 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई डिवाइड बाय 2। तो जो बी है हमारे पास वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ओरल कैलकुलेशन करनी है। आपको ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, इसमें से तो माइनस बाहर आ जाएगा, बाकी के जो 3 बचे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है सिक्स में है साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 डिवाइड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमारे पास गिवन है साइन इनवर्स सॉरी साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स, इनमें से आंसर है। अब ये जो टेंजेंट इनवर्स एक्स है इसको साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करते हैं। देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिया, तो एक्स की वैल्यू हो गई टेंजेंट थीटा, या फिर टेंजेंट थीटा हो गया हमारे पास एक्स, टेंजेंट थीटा की वैल्यू एक्स आ गई हमारे पास। सीकेंट स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारे पास,
1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंड थीटा कितना हो गया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोस थीटा कितना हो गया, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंड कोस का रेसिप्रोकल होता है। अब कोस की वैल्यू आ गई और टेंजेंट की वैल्यू है। अब देखो टेंजेंट थीटा और कोस थीटा की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइन थीटा मिलेगा, क्योंकि टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। कोस थीटा के साथ कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा साइन थीटा है। ये हम जिसको लिख रहे हैं वो साइन थीटा को लिख रहे हैं। टेंजेंट थीटा कोस थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x है, और कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे रख देंगे। थीटा हमारा क्या था, टेंजेंट इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, साइन इनवर्स की फॉर्म में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, साइन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन साइन इनवर्स, तो x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि डी हमारे पास जो ऑप्शन होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। दोबारा से देखते हैं इसको, एक तरीके से और देखते हैं इसको। फिर बच्चों हमारे पास है साइन टेंजेंट इनवर्स एक्स। इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। टेंजेंट इनवर्स एक्स हमारे पास, हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, या फिर टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू एक्स। अब हम वो ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि साइन कोस टेंजेंट पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज और बेस। अब आप देखिए टेंजेंट, टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर बेस है, यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। इसको अगर लिखें ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस हमारा 1 है। अब देखो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दिया, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास x, हाइपोटेन्यूज है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमने ये थीटा माना था, तो टेंजेंट इनवर्स x को हम ये लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से x डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है हमारे पास कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2। देन एक्स इज इक्वल टू 0 1 बाई 2, 1 और 1 बाई 2, सी 0 और डी हमसे रब हो गया, तो डी को हम देख लेते हैं एक बार क्या है। डी है हमारे पास 1 बाई 2।
मेरे बच्चों आप ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे जो हमने हमारा जो 6th, 7th और 8th क्वेश्चन है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज से है। तीनों ही क्वेश्चन हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि इसको अगर हम पूरी तरह से सोल्व करें तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू मतलब एक्स इसको सेटिस्फाई करता है तो रखते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं, सिर्फ बिना कॉपी पेन के सोल्व हो जाएगा। एक्स की जगह पे 0 रखो, साइन इनवर्स 1 कितना होता है? जब हम एक्स की जगह पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 रखेंगे साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 माइनस 2 इंटू 0 रखा तो साइन इनवर्स 0 तो 0 होगा, दैट इज इक्वल टू π/2। तो ये तो खत्म ही हो गया, तो π/2 इज इक्वल टू π/2 तो ट्रू है, सही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1/2 रख के देखते हैं, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 के लिए साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 दैट इज π/2। देखते हैं साइन इनवर्स 1/2 30 डिग्री मींस π/3 माइनस 2 इंटू ये भी π/3 दैट इज इक्वल टू π/2 90 डिग्री। नहीं, ये तो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, क्योंकि डबल हो गया ना इसका ये हमारे पास। और साइन इनवर्स 30 डिग्री के लिए हमें π/6 लिखना है, π/6 तो ये 30 डिग्री और ये हमारे पास 60 डिग्री। 30 माइनस 60 90 तो नहीं हो सकता, π/2 तो नहीं हो सकता, तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये गलत है। तो पहला ऑप्शन तो इस वजह से गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे देखो फिर 1/2 आ गया, तो 1/2 के लिए तो ठीक हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन में सिर्फ 0 है और 0 के लिए तो ट्रू था, यानी कि यही हमारा ऑप्शन होगा, और 1/2 पे ये गलत था, तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज में। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन और दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय y माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू। तो यहां पे हम क्या करते हैं, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, प्लस के लिए भी और माइनस के लिए। बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई। अब ये हमारा सारा का सारा x है, ये सारा का सारा y है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ये सारा x माइनस ये आ जाएगा डिवाइड बाय 1 प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई। यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स एलसीएम आ गया y इंटू एक्स प्लस वाई, इसके लिए किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस के एक्स वाई, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। डिवाइड की अगर हम बात करें y इंटू एक्स प्लस वाई, अब ये इधर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये इसके साथ कैंसिल, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई के साथ कैंसिल, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई के साथ कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। टेंजेंट इनवर्स 1 तो कितना आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 4, तो पाई डिवाइड बाय 4 इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हमारे पास जो चैप्टर 2 है उसमें जो 8 क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज थे जो कि हमने सोल्व किए। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट होंगे। थैंक यू वेरी मच।